ब्लास्ट करते हैं, ये भी डॉम कोलैबोरेटिव पे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आपको सब पता है। बेसिक कॉन्सेप्ट सब वही है कि भैया हम क्या काम करेंगे, एक जो ऑलरेडी बना हुआ आईडी वो टैग है उसी का डुप्लीकेट बनाएंगे और उसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट डाल देंगे जो उसमें यूनिक होगा और उसकी मदद से हम सारा काम करेंगे। इसमें आते हैं, इसमें ये क्या कह रहा है कि भैया इसमें क्या हो रहा है, एक HTML जनरेटर लाइब्रेरी यूज हो रही है विच इज वनरेबल टू डॉम क्लॉबरिंग टू सॉल्व दिस है कंस्ट्रक्टर दैट बाईपासेस द फिल्टर। इसमें फिल्टरिंग यूज हो रही है, यूज डॉम टू इंजेक्ट अ वेक्टर दैट कॉल्स, प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। और इसमें हमारे को आई फ्रेम के अंदर इंजेक्ट भी करना है, तो बेसिकली यहाँ पे पूरा वो बनाना पड़ेगा डिलीवर टू विक्टिम। यहाँ पे हम डाल सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सी HTML वगैरह क्या यूज हो रहा है। ये है HTML जनरेटर और लोड कमेंट्स विद HTML जनरेटर। तो ये देखते हैं कि हम कमेंट्स में क्या क्या डाल सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इसमें ये तो नॉर्मल जा रहा है, HTML जनरेटर में ही देखना पड़ेगा भाई पूरे कोड में हमारे को इसमें क्या है। इसमें देखना है क्या, या इसमें देखना है, चेक करना पड़ेगा मेरे को क्या सीन है। मैं नज़र मार रहा हूँ एक बार पूरे कोड पे कि इस कोड में फिल्टरिंग कहाँ हो रही है हमारे इनपुट की। ये दिख रहा है एक तो मुझे ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाले मेरे को लग रहा है टैग्स है ना ब्लॉक्ड है सारे, TD TH div H1 H2 H3 H4, ये सारे टैग्स ब्लॉक्ड है और ये वाले सारे जो टैग्स हैं वो अलाउड है शायद, ठीक है। ये वाले टैग्स अलाउड है, var inline function inline index of this HTML generator implementation create this dot sanitize। सैनिटाइज कैसे कर रहा है, एक बाय एक करके एट्रीब्यूट चेक कर रहा है उसके फिर, ठीक है। और बस आ ही गया समझ, मुझे लग रहा है कोड। नोट डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट लेंथ, ठीक है। हम्म तो बेसिकली हमारे को यहाँ पे क्या सीन है, तो बेसिकली अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे ना हमारे को कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो हमारे को ये वाले जो एलिमेंट्स बेसिकली टैग्स, तो हम ये टैग्स का यूज नहीं कर सकते। और हमारे को कुछ अलाउड टैग्स जिसमें एंकर टैग हो गया, बी टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, IEM सब पी यू टैग हो गया। इसमें से सिर्फ मेरे को जो मेरे काम का लग रहा है वो एंकर ही लग रहा है, ठीक है। और बाकी तो मेरे काम का कोई और टैग मुझे दिख ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है। एंकर तो अच्छा खासा टैग है, बाकी देखते हैं और क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या काम करता है, चेक करता है कि क्या जो हमने टैग्स डाले वो इनमें से ही हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये उनको सैनिटाइजेशन स्टार्ट करता है धीरे धीरे करके। और बाकी ये चेक कर रहा है सिबलिंग इज अ रिमूव इट, यहाँ पे कुछ चेक्स कर रहा है काफ़ी खतरनाक से जो कि मेरे ऊपर है लेवल से, ठीक है। रिमूव ऑल कमेंट्स, मेरे ख्याल से अगर तो वो उसमें है क्या बोलते हैं, सैनिटाइज कर रहा है कि अगर तो उसके अंदर वो है ब्लॉक्ड वाले टैग्स है तो उसको रिमूव कर रहा है, और अगर अलाउड वाले टैग्स है तो उनको रख रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ करी जा रही है कि यहाँ पे ना एलिमेंट्स भी चेक हो रहे हैं, जो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। स्टाइल और स्क्रिप्ट दोनों मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है हमारे को, ठीक है। स्टाइल और स्क्रिप्ट भी हम यूज नहीं कर सकते। और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चेक हो रहे हैं कि सैनिटाइज करो एट्रीब्यूट्स को। और इसका कोड ना चेंज हुआ है, मेरे को याद है अच्छे से, जब मैंने पिछली बार पढ़ा था इसका कोड अलग था जब मैं सॉल्व कर रहा था, तभी मैं पहली बार, क्योंकि अगर मैं दूसरी बार कोई कोड पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है।
ये कोड इन्होंने बदल दिया, इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही थी, समझ रहा था कहाँ पे क्या चीज़ है। तो सैनिटाइज एट्रीब्यूट्स, तो ये एट्रीब्यूट्स को सैनिटाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो नोड्स हैं, नोड मतलब एलिमेंट्स, टैग्स, उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक एक करके यहाँ पे ले रहा है और चेक कर रहा है कि वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो खतरनाक तो नहीं है। एक एक करके चेक कर रहा है। ये नहीं लिखा है कौन से एट्रीब्यूट्स अलाउड हैं डिसअलाउड है, वो नहीं दिख रहा है कहीं। इफ should reject attribute allowed attribute node dot remove attribute name shift, ये कहीं पे डिफाइन है क्या? कंट्रोल एफ, ये कहाँ पे है? if allowed attribute is true, allowed attribute name equals to function, return this undefined false और string। क्या कर रहा है? allowed attributes में देखता हूँ, कंट्रोल एफ, allowed attributes क्या है ये? get allowed attributes, ये देख लेते हैं और क्या है। कंट्रोल सी, पूरा कोड रिव्यू करना पड़ रहा है यार यहाँ तो बैठ के। तो कुछ ही बेसिकली यार मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा इनका कोड, पर कोई नहीं, हम देखते हैं क्या क्या अलाउड है। हम ब्रूट फोर्स मेथड से देख लेते हैं। तो मेरे को टैग्स तो पता है कौन कौन से अलाउड है, तो मैं एक एंकर टैग डालने का ट्राई कर लेता हूँ। एंकर टैग हेलो, ठीक है, इक्वल्स टू 1, एक कस्टम एट्रीब्यूट डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। HTTPS, कहाँ है? हट जा भाई। डिव, मेरा कमेंट कहाँ है? क्या है? यहाँ कहीं होना चाहिए मेरा कमेंट। एंकर अलाउड है नहीं है शायद। अगर आप वो डाल रहे हो ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो अलाउड नहीं है, तो आप ब्लॉक हो रहे हो। आईडी ट्राई कर लेते हैं। आईडी तो क्योंकि क्लॉबरिंग है तो आईडी बेसिकली अलाउड ही होगा लैब में। आईडी इक्वल्स टू हेलो, नेम दिस, ईमेल दिस डॉट कॉम, वेबसाइट HTTPS, पोस्ट कमेंट्स, बैक टू ब्लॉग। अभी भी नहीं दिया, अब तो हो जाना चाहिए था यार। दिक्कत क्या है इसकी? कंट्रोल एफ करके देखो, कंट्रोल एफ हेलो, लेट मी चेक कि अगर मैं, कहाँ गया? अगर मैं ये डालूँ तो ए फ्रॉम, उसके अलावा इनपुट के अलावा पी टैग, उसके अलावा बी टैग, बहुत सारे टैग्स डाल के दे रहा हूँ, कौन से अलाउड है कौन से नहीं देख पता तो चले कुछ। और कौन सा टैग है? बी तो हो गया, यू टैग और H1 टैग, इनसे कुछ देखते हैं क्या होता है। इनपुट आया, इनपुट आया, इनपुट टैग आ गया। कुछ तो आया भैया, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, कुछ ढूंढा हमने। फॉर्म भी आया और इनपुट भी आया, पी टैग भी आया, बी टैग भी आया, तो फॉर्म इनपुट दोनों अलाउड है। ऑलराइट, इतना तो पता चला कम से कम। ठीक है, सो नाउ दैट वी नो दैट फॉर्म इज अलाउड, तो फॉर्म id इक्वल्स टू लेट्स से हेलो, तो क्या id टैग अलाउड है या नहीं ये मैं चेक कर रहा हूँ। और इक्वल्स टू हेलो ट्रैक करके देखते हैं और इनपुट में डाल के देख लेते हैं। इनपुट id इक्वल्स टू हेलो,
और क्या नेम अलाउड है या नहीं ये भी चेक करना है। तो टेस्टिंग, अब देखते हैं कि ये आईडी और नेम, क्योंकि ये दोनों ज़रूरत तो पड़ेगी मुझे। आईडी तो अलाउड है, और आईडी यहाँ पे क्यों नहीं आया, पर नेम भी अलाउड दिखा रहा है शायद। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो एक प्रॉब्लम जो हमारे को है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो फॉर्म में ट्राई करता हूँ, मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि मेरे को एट्रीब्यूट्स और उस पर प्रॉब्लम है ना। तो क्या ऑन फोकस, जैसे इनपुट टैग डालते हैं कि इनपुट ऑन फोकस इक्वल्स टू अलर्ट वन, ट्रैक चेक करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं, ठीक है। ऑन फोकस, और इसको ऑटो फोकस भी लगा देते हैं कि ऑटोमेटिकली ये फोकस में आ जाए, ठीक है। इतना काम करते हैं और देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल सिंपल था, पेलोड है तो मेरे ख्याल से काम कर जाएगा शायद। HTTPS बैक चलते हैं। देखो इनपुट तो आ गया है, अब ये ऑटो फोकस ऑन फोकस काम नहीं करा है, इसका मतलब वो रिमूव कर दिए गए। देखो यहाँ पे जो हमारे हमने जो डाले थे ना इंजेक्ट करते एट्रीब्यूट्स, वो एट्रीब्यूट रिमूव कर दिए गए। तो बेसिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे आएगी कि चलो मैं किसी तरीके से फॉर्म और इनपुट से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ईजी है उनसे करना। आप एट्रीब्यूट ऐसे इंजेक्ट कर दो, ऑन फोकस ऑटो फोकस। मेन प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी मर्जी से। तो कोड में दिक्कत, अगर मैं किसी तरीके से वो बाईपास कर पाऊँ, कोड में हमारे को दिक्कत कहाँ आ रही है, एट्रीब्यूट्स जो चेक हो रहे हैं, क्या मैं उसको बाईपास कर सकता हूँ या नहीं, ये हमारे को चेक करना है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे कैसे चेक कर रहा है, एक एट्रीब्यूट्स मेथड को ये यूज कर रहा है, ठीक है। कि हर एक एक जो क्या बोलते हैं, अ, जो भी एलिमेंट कह लो, टैग कह लो, उसके एट्रीब्यूट्स को कॉल कर रहा है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को चेक कर रहा है, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स को फिर एक एक करके फॉर लूप के अंदर ला रहा है और चेक कर रहा है। व्हाट इफ अगर एट्रीब्यूट्स की तरीके से रहे ना, मतलब हम अपनी मर्जी से एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट कर दे जिसके आईडी एट्रीब्यूट हो, तो उससे क्या होगा, जब दो एट्रीब्यूट मेथड्स हो जाएंगे। बेसिकली ये कैसे काम कर रहा है, अभी जो इस समय है ना, आप ये जो नोड दो देख रहे हो, नोड डॉट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब ये सिंगल है तो ये काम कर रहा है। नोड बेसिकली यहाँ पे किसको कह रहा है ये देख लेते हैं पहले। कंट्रोल F, नोड की डेफिनेशन कहाँ है, वाइल नोड 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 एक ही जगह इक्वल्स टू है ना, नोड इक्वल्स टू ऐसे दो जगह पे है, ठीक है। तो हर एलिमेंट का ट्री वॉकर डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, इससे जहां तक मेरे को जो लग रहा है कि हर एलिमेंट का एक नोड वेरिएबल बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इनपुट डाल रहा हूं तो इनपुट डॉट एट्रीब्यूट्स हो रहा है, ठीक है। इनपुट डॉट एट्रीब्यूट्स ऐसे हो रहा है हर नोड का। नोड क्या है बेसिकली, जो आपका टैग है, जो टैग है उसको यहाँ पे नोड का नाम दिया जा रहा है कि टैग को तो रख दो नोड, ठीक है। और मतलब जो टैग है उसको नोड असाइन कर दो, और नोड के एट्रीब्यूट्स को चेक करा जा रहा है, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट्स को डॉट एट्रीब्यूट से चेक करा जा रहा है। व्हाट इफ अगर मैं एक एट्रीब्यूट खुद से डिफाइन कर दूं, मतलब अगर एक ऐसा डाल दूं, तो उससे क्या होगा कि एट्रीब्यूट्स को अभी ऐसा सोचा जा रहा है कि हम उससे वो कर पा रहे हैं, क्या बोलते हैं हम, उसका जो एरे है उस एरे को हम वो क्या कहते हैं उसे, लूप में चला पा रहे हैं एक एक करके। व्हाट इफ मैं एक एट्रीब्यूट और कर दूं, तो उससे क्या होगा, ये एक HTML कलेक्शन बन जाएगा, जो पिछली बार हमने देखा था। तो अब इसको जैसे फॉर लूप करा जा रहा है, वो फॉर लूप काम नहीं करेगा जैसा सोचा गया था, क्योंकि वो काम करता है एक एरे पे, लेकिन अब ये हो जाएगा HTML कलेक्शन। तो वो फॉर लूप काम करना बंद कर देगा, और अगर वो फॉर लूप काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब सैनिटाइजेशन पे कभी पहुंचेगी ही नहीं कहानी। अगर एट्रीब्यूट्स देगा ही नहीं कोई एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स वैलिड ही नहीं होंगे, तो सैनिटाइजेशन काम ही नहीं करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, डॉम क्लॉबरिंग की मदद से, कि जो एट्रीब्यूट्स मेथड है, ठीक है, उसका एक डुप्लीकेट बना रहे हैं। और उससे क्या होगा कि वो जो एरे था, जो एट्रीब्यूट्स का एरे था, जिससे एक एक करके हम रिकर्स करके जा रहे थे और चेक कर रहे थे वो एट्रीब्यूट्स का, अब हम उसको कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अब वो दो हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब भी एक ही चीज, एक ही आईडी दो हो जाती है, तो वो बन जाती है HTML कनेक्शन। HTML कलेक्शन बन जाएगी। HTML कलेक्शन को आप नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप पहले कर रहे थे। पहले वो एक एरे था, एरे के अंदर एक एक करके एट्रीब्यूट्स एज अ स्ट्रिंग जा रहे होंगे, जैसे भी मेथड से जा रहे होंगे।
अब ये बन जाएगा HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन के अंदर अपने दो डिफरेंट डिफरेंट एरेज होंगे, अब आप उनको प्रोसेस ही नहीं कर सकते। पहले एक एरे था, उसका एक एलिमेंट निकल रहा था एक एक करके, अब अपने आप में इसके अंदर दो एरे हो जाएंगे। ऐसे मान लो HTML कनेक्शन दो एरे, तो अगर वो लूप कर रहा है ना, तो इंस्टेड ऑफ एक एक एलिमेंट नहीं जा रहा है लूप में, पहला एरे लूप में गया, दूसरा एरे लूप में गया, खत्म हो गया लूप। और क्योंकि वो दोनों ही एरे एक एलिमेंट नहीं है, वो एक सॉरी एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो कभी भी चेक उसको लगेगा कि ये है, मतलब आप ऐसे मान सकते हो करेक्ट नहीं है फॉर्मेट, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, पूरा फंक्शन क्रैश कर जाता है ऐसे में कि आपको आ जाएगा आउट ऑफ इंडेक्स आ जाएगा, या फिर नॉट करेक्ट फॉर्मेट एरर आएगा। बेसिकली पूरे में मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ एरर आएगा क्योंकि वो HTML कलेक्शन है, जैसा उसको प्रोग्राम करा गया था वो वैसा ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि एट्रीब्यूट का नेम आने की जगह जो कि एक स्ट्रिंग था, अब आपको पूरे पूरे एरे आ रहे हैं अंदर। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है ना? तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, ओवरराइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एट्रीब्यूट्स पहले से बना हुआ है उसी के नाम का एक और बना के उसको ओवरराइट कर देंगे, तो जैसा वो होना चाहिए था वो वैसा रहेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल दूं, अगर मैं एक कोड लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये पाइथन का कोड है, ठीक है, ए इक्वल्स टू अभी के लिए क्या है, ए एक एलिमेंट था, ए एक ए को छोड़ते हैं, ऐसे कैसे समझाऊं तुम्हारे को, ए इक्वल्स टू ये स्ट्रिंग थी, ठीक है, और फिर आगे जाके हम ए डॉट हम कर रहे थे ए डॉट स्लाइस, या स्लाइस नहीं, ये हम यूज करते हैं कैपिटलाइज यूज कर लेते हैं, कैपिटलाइज ए डॉट कैपिटलाइज मेथड का मैं यूज कर रहा था, ठीक है, ठीक है। अब मैं कर रहा था ए डॉट कैपिटलाइज का यूज, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ए डॉट कैपिटलाइज जब मैं यूज कर रहा हूं, अब सोचो अगर मैं ए को एक एरे बना दूं, यहीं पे ए एरे हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए था पहले तो था एक नॉर्मल एट्रीब्यूट का नेम, एक स्ट्रिंग, बट अब ए बन गया एक एरे, एरे के अंदर इसके अंदर स्ट्रिंग्स है अलग अलग डिफरेंट, तो यहां पे पाइथन मेरे को एक एरर थ्रो कर देगा कि वी वर एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग इंस्टेड वी गेट गॉट एन एरे। तो यहां पे ये कोशिश कर रहे हैं हम कि वो जैसा सोच रहा है वैसा रहेगा ही नहीं एट्रीब्यूट, उसने इसके लिए कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, उसने इसके लिए कोई ट्राई एक्सेप्ट लिखा ही नहीं था कि व्हाट इफ ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एट्रीब्यूट्स एक HTML कलेक्शन बन जाए तो क्या होगा। तो ये हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ओवर है, लेट्स गो ओवर है, और यहाँ पे अब हम अपना बनाते हैं फॉर्म id इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और अब इसके क्योंकि अब आईडी को हमने एट्रीब्यूट्स पे सेट कर दिया है तो अब मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इससे क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, वो जो फंक्शन है वो काम करना बंद कर देगा। तो अब आप इसके बाद जो भी डालोगे ना इनपुट, लेट से कुछ भी डालोगे एट्रीब्यूट, वो कुछ भी डालो कोई मैटर नहीं करता, वो फिल्टर होना बंद हो गया, तो अब आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, ऑन ऑटो फोकस, और ऑन फोकस इक्वल्स टू अलर्ट 1 हेलो। ट्राई करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। आया तो नहीं है, तो हमने कुछ गड़बड़ करी है। फॉर्म आईडी एट्रीब्यूट्स इनपुट के अंदर, लेकिन अभी भी काम करा, हमने कुछ गलती करी है। नेम एट्रीब्यूट करना था, आईडी एट्रीब्यूट नहीं, ये तो एट्रीब्यूट्स ही करना था। मैंने क्या गलती करी है, सही है, आईडी एट्रीब्यूट की स्पेलिंग एट्रीब्यूटीएस, इस फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पिछली बार मैंने जो सॉल्व करा था उसमें मैंने इनपुट को आईडी एट्रीब्यूट कर दिया था, फॉर्म के अंदर ऑन फोकस ऑटो फोकस डाल दिया था, पर मेरे ख्याल से उससे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
ट्राई कर लेते हैं उससे, पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, शायद हो जाए। ये डिफरेंटली एप्लीकेशन को ट्रीट कर रहा हो। तो फॉर्म को पिछली बार मैंने क्या काम करा था, फॉर्म में मैंने वो डाल दिया था ऑटो फोकस इक्वल्स टू अलर्ट 1, और ऑन नहीं, ऑटो फोकस में कुछ डालने देती है, ऑन फोकस इक्वल्स टू अलर्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट और आईडी इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स। कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? ओ, हो गया, पर ये काम नहीं करा। बट देखो, ऑटो फोकस ऑन फोकस हमारे को अलाउड नहीं था, पर वो काम कर गए क्योंकि हमने एट्रीब्यूट्स इंजेक्ट कर दिया था। बट ये काम क्यों नहीं करा? ऑन फोकस ये है, कहीं तो दिक्कत आ रही है। व्हाट डिड वी डू रॉन्ग? दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं। फॉर आईडी की एक्स कर देते हैं। यही सेम ऑटो फोकस का एक और तरीका है, हमने एक्सरसाइज जब हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज वगैरह उसमें सीखा था। टैब इंडेक्स जो कस्टम टैग की मदद से कैसे एक्सरसाइज करते हैं उसमें सीखा था। टैब इंडेक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे इसका। इससे क्या होगा कि बेसिकली इसकी आईडी 0, इसकी आईडी एक्स पे सेट, इसकी एक आईडी सेट कर दी और बोल दिया कि इसका टैब इंडेक्स 0 है, ठीक है। और जो हम यूआरएल में जब ये करेंगे ना एक्स, तो वो इस पे फोकस डाल देगा और उससे एक्सेस आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है उसी चीज़ को करने का। ऑन फोकस इक्वल्स टू अलर्ट 1, इनपुट आईडी इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और tab index 0 on focus equals to alert 1 input attributes। let's see this one, back to block। और इसमें अब हम क्या काम करेंगे, stack x and we have our accesses। कर गया, ये वाला तरीका काम कर गया। अरे बस भाई, ये इनफाइनाइट लूप में डाल रहा है। ऑलराइट, बट ये काम कर गया। तो अब हमारे को बनाना है इसका एक्सप्लॉइट, उस पर जाना पड़ेगा। एक्सेस दी लैब दोबारा क्लिक करते हैं, लेट्स गो ओवर हेयर, अपना पेलोड बनाते हैं। इसमें भी डाला था क्या? व्यू पेज सोर्स नहीं, इसी में डाला था क्या मैंने? ये है ना हमारा, कॉपी करते हैं इसको, एडिट एज HTML। ये हमारा इनपुट था, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी, कंट्रोल-C। अब ना हो हमारे को इसको एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाके आई फ्रेम के अंदर भी डालना है। आई फ्रेम में ऑन लोड में डालेंगे, आई फ्रेम में जाएगा कि ऑन लोड होने के बाद क्या काम करना है। अब देखो यहाँ पे इसके एक एक्सेस का बॉडी पे चलते हैं। अब देखो एक चीज याद रखना कि पेलोड ऑलरेडी डला हुआ है। पोस्ट नंबर देख लूं मैं किस पे डला हुआ है, जो हमारा पोस्ट नंबर है 1 है ना, पोस्ट नंबर। तो पोस्ट नंबर 1 पे ऑलरेडी हमारा पेलोड डला हुआ है। बस अब आपको यूजर को बोलना है, जो अब हम आई फ्रेम भेज रहे हैं उसमें हमारे को बस यूजर को बोलना है कि उसको इस पेज पे रिडायरेक्ट करना। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हम बस यहाँ पे लिखेंगे आई फ्रेम, तो पेलोड तो हमारा डाला हुआ है तो इसमें पेलोड पुलेट डालने की कोई जरूरत नहीं है। XRC इक्वल्स टू, और ना हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको डायरेक्टली पहले इस पेज पे भेजेंगे क्योंकि इस पेज को लोड होने देंगे। जब HTML लोड हो जाएगी उसकी तरफ, तब हम बोलेंगे कि फोकस करो एक्स पे।
जो एक्स आईडी है उस पर फोकस करो। तो पहले लोड होने देना है। अगर आप डायरेक्टली दे दोगे तो इसमें प्रॉब्लम ये, इस लैब में ये प्रॉब्लम है कि कई बार वो काम नहीं करता, इसलिए खुद ही इन्होंने बोला है, क्योंकि ये काफी बार मेरे लिए भी काम नहीं करता। तो सॉल्यूशन में इन्होंने नीचे नोट दिया है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा स्लो लोड हो रही है, तो टाइम दो थोड़ा सा लैब को लोड होने का, उसके बाद यूजर को रिडायरेक्ट करो एक्स पेज पे, ताकि उसका काम हो जाए। क्योंकि वो बॉट वगैरह बाद जो भी उनका जैसे भी उन्होंने बनाया होगा बॉट में, तो प्रॉब्लम उसमें ये हो रही है कि थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, और उतने में एक्सेस पॉपअप नहीं हो रहा है। तो पहले आपको रिडायरेक्ट कर दो यूजर को, उसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह पूरी अच्छे से लोड हो जाए, उसके बाद उसको भेज दो, फोकस करवा दो एक्स पे, जिससे वो आ जाए। तो एस आर सी ये हो गया हमारा पोस्ट आईडी 10। और अब यहाँ देंगे ऑन लोड इक्वल्स टू, ऑन लोड इक्वल्स टू में डबल कोट्स दे देंगे। और यहाँ पे बेसिकली हम क्या डालने वाले हैं मैं बता देता हूँ, सेट टाइम आउट, अरे टाइम आउट, सेट टाइम आउट, ये फंक्शन का यूज करेंगे। इसके अंदर बना देंगे हम एक एनोनिमस फंक्शन बोल लो, या इसमें पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मेट क्या था मैं तो भूल भी गया। सेट टाइम आउट सही तो लिख रहा हूँ ना, हाँ, दिस डॉट एस आर सी इक्वल्स टू दिस डॉट एस आर सी प्लस, लास्ट में ऐड कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश भी लगाया था क्या, नहीं, एक्स, स्मॉल एक्स, कॉमा 500 मिली सेकेंड्स के बाद ये कर दो। तो बेसिकली हम उसको क्या कह रहे हैं कि टाइम आउट रखो कि जैसे ही 500 मिली सेकेंड हो जाए, यानी कि आधा सेकेंड, आधा सेकेंड के बाद, ठीक है, हाँ आधा सेकेंड के बाद जो जो ये URL दिस डॉट सोर्स, इसको किस पे सेट कर दो, इस पे सेट कर दो, मतलब उसके आगे जोड़ दो, फोकस लगवा दो उसका किस पे, एक्स आईडी पे, ठीक है। तो ये अब हम सेट कर देते हैं। मैं चेक कर लूँ कि मैंने सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। सेट टाइम आउट सब सही लग रहा है मेरी तरफ से। तो दिस डॉट एस आर सी इक्वल्स टू दिस डॉट एस आर सी प्लस, और इसको हमारे को सिंगल कोट्स में करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करा है। और कॉमा 500 है, बाकी सब बेहतरीन लग रहा है। इसको कट एंड पेस्ट, कट पेस्ट, व्यू एक्सप्लॉइट, यो, एंड एलर्ट ही करना है ना, प्रिंट कर, प्रिंट 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 प्रिंट। अरे यार पेलोड ही गलत डाला हुआ हमने यार, शिट। चलो नो प्रॉब्लम, इसको अब हमारे को 9 पे भी करवाना पड़ेगा यार। ठीक, 9 पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं, कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा हमारे को दोबारा। फॉर्म आई डी इक्वल्स टू एक्स, और क्या था, आई डी इक्वल्स टू एक्स, टैब इंडेक्स 0, ताकि इसका सबसे, अगर आप टैब इंडेक्स नहीं डालते हो ना, तो आप उसको फोकसेबल नहीं बना पाते। मतलब अगर आपने कोई एक लिया है, अगर आपको उसको फोकस करवाना है, ठीक है, हैशटैग की मदद से, तो आपको उसको एक टैब इंडेक्स देना पड़ता है, ये कंपलसरी होता है, वरना काम नहीं करेगा। तो टैब इंडेक्स 0 दे रहे हैं, 0 सबसे पहले यहाँ पे। अगर इसका टैब इंडेक्स 1 होगा, टैब इंडेक्स का मतलब है कितनी बार टैब दबाने पे इसका नंबर आएगा। तो जैसे ही मैं पहली बार टैब दबाएगा ना यूजर, तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर यूजर URL के अंदर ये ऐड करेगा तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म आई टैब इंडेक्स 0, और क्या करना था हमारे को, और क्या करना था मैं भूल गया भाई। ऑन फोकस इक्वल्स टू प्रिंट, और क्या है, इनपुट id इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स, टैब इंडेक्स 0, ऑन फोकस इक्वल्स टू इनपुट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स, नेम में कुछ भी डाल दो। हो रहा है, चलो वी आर अबाउट टू सॉल्व द लैब, जस्ट इसको 9 कर देते हैं। डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम, देते सॉल्व कर दे एंड सॉल्व द लैब।